तो कितने परसेंट तक की जो है अपन मिनिमम से अधिकतम सब्सिडी अपन किसानों को देते हैं? ये शासकीय रूप से निर्भर होती है। जी, कहीं जी। 25% का प्रावधान है जी, जी। और कहीं 40 का, 50 का, कहीं 80% तक का मतलब प्रावधान है। 80% तक जो है अपन को जी। सब्सिडी मिली हुई है। पहले ये आप अच्छा सर। जो रूटर सिस्टम देख रहे हैं, जी, ये जी। हमारे थ्रेसर का पहला पंखा है। जी, जी। तो इसमें जो ये प्लेटें लगी हुई हैं, वी टाइप। वी टाइप, जी। ये पहले सपाट आती थी। हुआ है हाँ, इसमें हाँ, जो हाँ। पहले पुल्ली आया करती थी, तो उसमें सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा जी, जी, थोड़ी जी। सी शिकायतें थी, तो क्या कंपनी ने उसको दूर किया है कि वैसे ही आता है? दोस्तों रेड कलर का ये जो लाल कलर का लगा हुआ है ये है सुपर सिस्टम, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है व्हाइट कलर का हापर सिस्टम। तो हापर सिस्टम किसानों के लिए किस तरीके से यूजफुल है? नमस्कार दोस्तों, आज की फिर एक न्यू शानदार वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लाए हुए हैं इंडिया का किसानों के दिल में सबसे बड़ा ब्रांड जो कि राज करता है, क्योंकि ये जो है किसानों को उनके हिसाब से कार्य करके आज तक देता आया है और हमेशा देता जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, ISO सर्टिफाइड लगाता है मालवा अपने थ्रेशर के अंदर। तो इसकी खूबियों के बारे में हम जानेंगे, और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम आए हुए हैं श्री पारस ट्रैक्टर भूसा वाले, जो कि भगवानगंज सागर में स्थित हैं। तो इस जो डीलरशिप के ओनर साहब हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी थैंक यू सर। डीलरशिप में। जी। आप आए, बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें थैंक यू काफी सर। अच्छा लग रहा है। जी। मेरा नाम अतुल जैन है। हमारी डीलरशिप का नाम है पारस ट्रैक्टर्स भूसा वाले, जो कि विगत 35 वर्षों से मार्केट में स्थापित है। हमारे दादाजी डमी थ्रेशर जिस समय लाइट की चला हुआ करती थी, डीजल इंजन की चला हुआ करती थी, उस समय से थ्रेशर बेचते आ रहे हैं। आज ये थ्रेशर सक्सेस हुए हैं, तो इनका हम लोग आज विक्रय कर रहे हैं। तो जी। सर जैसे कि आप 35 साल से जी। डीलरशिप चला रहे हैं, जी। तो मालवा के अंदर आने का आपके अंदर ख्याल कैसे आया? मतलब क्या चीज जो है आपको अलग बनाई जिसके कारण आप मालवा के साथ जुड़े? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। बदलते हुए दौर में जी। पहले किसान साल में एक फसल लिया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर दौर बदला, जी। किसानों ने 2 फसलें लेना चालू कर दी, शानदार, बिल्कुल 3 सही। फसलें लेना चालू कर दी, जी। और हर समय पर विभिन्न फसलें अब और लेना चालू कर दी है। राइट सर। तो कई बार समय ऐसा आता है जी। जिस समय बारिश का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। जी जी। इंद्र भगवान मेहरबान भी रहते हैं, हाँ 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 खुश हाँ। भी रहते हैं, बिल्कुल। कई बार दुखी भी हो जाते हैं। जी जी। तो जिस चक्कर में फसल नष्ट हो जाती थी पानी गिरने से, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी आई जी। कि जो तुरंत का जी। कटा हुआ गीला हुआ माल जी। थ्रेशर से जी। अनाज को बाहर निकाल दे, जी। फसल से बाहर बाहर निकाल निकाल दे, दे, बिल्कुल। उसके लिए यह थ्रेशर हम लोग लाए। बिल्कुल। 2015 से विगत हम ये बेच रहे हैं। हर साल 125-150 थ्रेशर यहाँ से सेल आउट होते हैं, जी जी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, जी। और किसान भी बड़े प्रसन्न हैं हमारे थ्रेशर से। जी। मतलब सर्विसेज जो है बेस्ट मिल रही जी। है। अच्छा सर, मालवा थ्रेशर जैसे इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम है और जी। काफ़ी ज़्यादा किसानों के जी। द्वारा जो है पसंद किया जाता है, जी। तो क्यों ना आज मौका मिला है डीलर साहब सर से जो है इसकी खूबियों के बारे में जान लिया जाए, जी। है ना? तो अच्छा अवसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इस थ्रेशर की खूबियों के बारे में। तो सर जैसे यहाँ पर ये कुछ सिस्टम लगा के रखा हुआ है अपन ने, जी। तो ये किस तरीके की जो है अपन को यहाँ पर वर्किंग या किस तरीके की फैसिलिटी अपन को प्रोवाइड कराता है? जी। ये किस लिए लगाया जाता है कंपनी किसान द्वारा? भाइयों, जी। ये सिस्टम है, जी। अगर आप गीली फसल निकालते हैं जी। तो कई बार एक ऐसी स्टेज आती है, जी। यह ग्रिल चोक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रिल जब चोक होती है तो अनाज या तो यहाँ से फेंकने लगता है थ्रेशर, हाँ 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 या हाँ। फिर भरने लगता है। जी। तो हमारी थ्रेशर इतनी सरल थ्रेशर है जी। कि मात्र 5 सेकंड के प्रभाव से जी। इस साइड से और दूसरी साइड से जी। जी। इतना चद्दर का हिस्सा बाहर आ जाता है। जी। आप आसानी से जी। थ्रेशर का ग्रिल चल को चलने को आप साफ कर सकते हैं। चलती हुई थ्रेशरों मतलब चलती हुई सारी थ्रेशर में भी आप इसको जी। आसानी से साफ कर सकते हैं बिना किसी जनहानि के। बहुत अच्छा, तो जी। ये तो काफी अच्छी चीज हो गई, इससे जो है समय की भी बचत जी। जी। होती है। जी। अच्छा सर, हमने देखा है काफी सारी थ्रेशर आती हैं, जी। 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 मैं नाम नहीं लेना जी। चाहूंगा, जी। हम फेस करते हैं, मैं जी। जी। पर्सनली दोस्तों किसान भी हूँ, आपने जी। देखा होगा। जी। तो मैंने देखा है कि हम जब उड़द मूंग की खास तौर से घाई करते हैं क्योंकि लाख गीली रहती है, जी। इंद्र भगवान खुश ही रहे आते हैं, जी। जी। तो यहाँ पर ढेर लगता है, हाँ, हाँ। तो उसकी समस्या का समाधान अपनी कंपनी ने किस तरह से किया, थोड़ा सा ये जानना आपने बहुत चाहेंगे। शानदार प्रश्न किया। जी। हर किसान के मन में यह बात रहती है। जी। जी। आज हम आपको उसका
सॉल्यूशन बताते हैं जी। पहले ये आप जो रूटर सिस्टम देख रहे हैं जी, ये जी। हमारे थ्रेसर का पहला पंखा है। जी, जी। तो इसमें जो ये प्लेटें लगी हुई हैं वी टाइप। वी टाइप, जी। ये पहले सपाट आती थी हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ। इनमें ये क्रूसिंग बोल्ट जिनको स्टड भी बोलते हैं जी, जी। ये नहीं लगे हुए रहते थे। बिल्कुल। तो फिर कंपनी ने जब ये समस्या का निवारण किया जी। तो इसमें इस चीज का आविष्कार किया जी। और ये क्रूसिंग बोल्ट जी। और ये वी टाइप कट में जी। ये प्लेट लगाए। जी। तो जिससे जो आपका गीला डंठल। गीला डंठल, जी। कोई इसको पिलांजरा बोलता है, जी, कोई जी। इसको पुआल बोलता है, जी। कोई इसको लिजुआ बोलता है, जी, जी। जगह जगह अपनी अपनी भाषाओं भाषा में में। इसको लोग बोलते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इससे दूर यहाँ से फेंकने लगा है। अच्छा, फिट की जी। अपन डिस्टेंस की बात करें तो करीब-करीब कितने डिस्टेंस तक फेंक देता है? डिस्टेंस तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 फुट तक के हम लोगों ने रिजल्ट देख लिए हैं। 35-40 फीट तक जाता ही जी। है मतलब। और बाकी जो किसान लोग हैं कोई 2 प्लेट खोल कर चलाता है, जी, कोई जी। 1 प्लेट खोल के चलाता है, कोई पूरी प्लेट खोल देता है, जी, तो जी। एकदम नजदीक भी फेंकने लगता है। अच्छा, ये तो हो गई सर डंठल की बात। जी, यहाँ जी। पर बहुत बखूबी जो है कंपनी ने ध्यान रखा है। जी, थोड़ी-सी जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हम्म। कई किसानों को भूसा की ज़रूरत होती, तो उस चीज़ को क्या आपने ध्यान रखा है? कंपनी ने जो है अपनी ध्यान रखा भूसा है? में चलाते हुए जी। हम आपको दिखाते हैं जी। कि यह जो ड्रम है, जी। आप ड्रम को देखिए, जी। यह ड्रम अभी पैक है। जी, जी, जी। पैक ड्रम होने से जी। यह थ्रेसर भूसा बनाएगा, जी। पुआल नहीं फेंकेगा। जी। यह ड्रम पैक होने से अंदर पिसाई चालू हो जाती है। जी। और पिसाई चालू होती है जी। तो इनके माध्यम से यहाँ भूसा आने लगता है। जी। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, डंठल वगैरह का सिस्टम क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है दाने का बच जाता है, तो वो कहीं न कहीं किसानों को हर एक मतलब कहना चाहिए पैसे-पैसे का किसान ध्यान रखता, तो उस चीज़ को किस तरीके से जो है बना के रखा हुआ है आपने? ये जो आप डंठल का सवाल कर रहे हैं, जी। हमारे इसमें 2 प्रणाली है जी। जहाँ से डंठल निकल सकता है। जी। एक तो हमारी कंपनी ने ये चुंगा दिया है बिल्कुल सर। जिससे आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। जी। इसके बाद भी अगर कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है, बच जाता है, जी। तो एक साइड में एक सुपड़ी और दी है जी। कंपनी ने, बहुत वो बढ़िया। यहाँ से आपकी गांठों के सिस्टम से बाहर आ जाती है। मतलब जो है जी। हर एक दाने का कंपनी ने हाँ। अपना ध्यान रखा हमारी हुआ है। थ्रेसर वैल्यू फॉर मनी है। जी, जी। आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं जी। वह आप अपना प्राप्त करेंगे। जी। थ्रेसर आपकी ऐसी रहेगी। बिल्कुल। वैल्यू फॉर मनी की बात हुई है तो सर से एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। सर्विस की बात करेंगे कि सर्विसेज़ कैसी देते हैं आप किसान को? सर्विसेज तो सबसे पहले जी। आप पीछे देखिएगा, ये ट्रैक्टर से थ्रेसर जा रहा है, घुमा दो थोड़ा तो सा। इस थ्रेसर को हम यहीं चालू करके देंगे किसान को। अच्छा, ये पहले किसान जो है लेने भी आए हाँ हुए जी, हैं लग रहा है। जी। सब जी। अलग-अलग जिले से अलग-अलग लोग आए हुए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो हम यहाँ ट्रैक्टर रखे हुए हैं। अदर्स हाँ। तो ट्रैक्टर से यहाँ पहले हम थ्रेसर सेट करके जी। और दिखाकर देते हैं किसान मतलब को। पूरी जो चीज़ें हैं जी। सर एक हर एक चीज़ की जो है सेटिंग करके जी, देते हैं। जी। सपोज़ दैट चलते खेत में थ्रेशर चल रही है उस समय यदि कोई समस्या आती है तो? तो तत्काल प्रभाव से हम पहले वीडियो कॉल पर इसका निवारण करते हैं जी, जी। कि वीडियो कॉल पर तत्काल रूप से उस पर निवारण हो जाए। जी, जी। अगर वह चीज वीडियो कॉल के माध्यम से भी पकड़ में नहीं आती है जी, जी। तो हमारा मिस्त्री आपको फील्ड सर्विस देगा। मतलब हर तरीके से जो है सर ने जी। सर्विसेज का ध्यान रखा हुआ है। जी। अच्छा सर, इसके बारे में बताएं, हमारी जो जाली है वो किस तरीके से डिफरेंट हैं और ख़ास हैं? जी, तो जी। यहाँ पर थोड़ा-सा बताएं क्योंकि यहीं से जो है अपना मेन मुख्य चीज़ जो है फसल से दाना निकल के आता है। जी, जी, तो जी। इसके बारे में थोड़ा-सा विगत बताएं। जो मॉडल रहे हैं हमारे, जी, जी। उसमें आपने देखा होगा जी। कि सिंगल एक छन्ना रहता था हाँ, हाँ, हाँ। थ्रेसर में बिल्कुल। और उससे अनाज छनता था। जी। आज हमारी कंपनी ने अच्छे इंजीनियरों की सलाह से, जी। हमारे किसान भाइयों के फीडबैक से जी। इसको 2 छन्ना सिस्टम में बनाया है जी। कि पहले जो माल आगे छनेगा, जी। उसके बाद जो माल बच जाएगा जी। वहां से साफ होके जी। वो फिर इस लास्ट छन्ने में आके फिर और साफ होता है। मतलब तो दाना एकदम कहीं से भी हीरे वेस्ट नहीं जैसा जाता। चमकता हुआ दाना इसमें से बाहर आता है। अच्छा, यहाँ पर जो है एयर का गेज लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसको जो है किस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं और ये जो है किस तरीके से किसानों के लिए लाभदायक होता है? इसका हवा घटाने बढ़ाने का जी। इन फसलों में तो विशेष उपयोग नहीं होता है, जी, जी। लेकिन जो हल्के दाने की फसल होती है कम वजन वाली, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे राई है, जी। सरसों है, जी, जी। अलसी है, जी। तो उसके लिए इसमें एक डबल स्पीड सिस्टम आता है। अच्छा। वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने से लग जाता है, जी। तो जिससे आप पंखे की चाल घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, मीडियम भी रख सकते हो। मतलब हर जी। एक चीज़ जो है अपन को ऑन जी। डिमांड किसानों हाँ, के हिसाब से। जैसी किसान डिमांड करेगा वैसी जी। ही लग जाएगी। अच्छा सर, जी। एक चीज़ और मेरे एक्सेल को देख के ख्याल आए, अपना जी। जो एक्सेल है कैसा हैवी ड्यूटी के अंदर आता है हाँ, नॉर्मली? ये हैवी ड्यूटी एक्सेल है। जी। इसकी साइज 72 इंच है। जी। इसमें 27 की
गोटी वाली स्टड लगते हैं जी 8 बोल्ट का ये एक्सल है जी। और इसमें कड़े वाली डिस्क लगी हुई हैं अच्छा, और इसमें पिकअप के हैवी 8-25-16 के टायर लगे हुए हुए हैं। जी सही है। और इसमें जो इसकी जो हब की साइज है हाँ हाँ, इसमें बड़ी साइज के बेरिंग लगे हुए हैं। जिससे स्टेबलेशन जी हाँ कि बरकरार। स्टेबिलिटी आए मशीन को जब चले जी चाहे जी रोड पे चले चाहे खेत में चले जी तो जी। वो एक समान चले, बिल्कुल कहीं पलटे ना, कहीं कुछ के दुर्घटना बारे में ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। यहाँ पर ये जो चीज लगी हुई है, जी जी जी। ये किस तरीके का सिस्टम है और ये किस तरीके से किसानों के लिए यूजफुल है और सुविधाजनक है? ये हमारी मल्टी क्रॉप थ्रेशर का सुपड़ी सिस्टम। जी सुपड़ी सिस्टम यह अनाज को साफ करने और दुनियाने के लिए उपयोग होता है। जी जी। अच्छा, इसका कई यूज क्या है किसानों के कई लिए? बार क्या होता है जी कि जैसे हार्वेस्टर का कटा हुआ अनाज है हाँ हाँ जो हाँ, साफ नहीं हो पाया है जी तो उसके लिए जी आप यहाँ से परसा के जी यहाँ से मतलब फैला कर साफ कर सकते हैं जिससे कचरा अलग हो जाता है जी। और साफ अनाज बाहर आ जाता बाहर है। आ जाता है, जी। मतलब यहाँ से जो चोक वगैरह भी होता है हाँ उस चीज का भी जो है आप ध्यान यहाँ से पूरा देख सकते हैं। चलती हुई थ्रेशर में जो है आप इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं, जी जी वो चीज का काफी खास तौर से ध्यान रखा है। सर, इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2 चीजें लगा के रखी है, एक सूपा भी लगा है और एक और चीज लगी हुई है। जी जी। तो ये किस तरीके से जो है हमारे लिए किसानों के लिए यूजफुल है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दें। ये हमारी थ्रेशर में दोनों जी सिस्टम है, जी आपका हापर सिस्टम भी है हाँ और हाँ आपका सुपर सिस्टम भी है। जी तो हापर सिस्टम जो है हाँ हाँ वो आपकी चना मसूर की फसलों में किसान भाई उपयोग करते हैं जी जी और जो सुपर सिस्टम है जी वो आपका गेहूं में, उड़द में, मूंग में, धान में और इत्यादि फसलों में इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, हापर सिस्टम ये अपना जो है दोस्तों रेड कलर का, ये जो लाल कलर का लगा हुआ है ये है सुपर सिस्टम और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है वाइट कलर का हापर सिस्टम। तो हापर सिस्टम किसानों के लिए किस तरीके से यूजफुल है, क्योंकि किसान उस चीज को भली भांति जानता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो है किस तरीके से यूजफुल है किसानों के लिए, वो चीज हमें बताएं। क्या है कुछ फसलें हैं जी जैसे जी चने की है हाँ हाँ, तो कटाई डंठल के रहित फसलें हाँ रहती हैं। कटाई के बाद में जी जब उसके लिए थ्रेशर पे लगाना होता है जी जी तो जब आप सुपर मॉडल से लगाएंगे जी जी तो आपको ढकेलना होता है। जी जी। तो यहाँ से उठा के दो यहाँ लोग डालना यहाँ से सप्लाई करेंगे, अब दो पता लोग। पड़े किसी को हाथ में छाले पड़ गए, जी जी किसी को कुछ हो गया, वाह तो इसलिए हापर सिस्टम का डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया गया है जी जी कि आप तो यहाँ से उठाइए और सीधा फेंक दीजिए। जी। जी मतलब किसानों की हर एक चीज का ध्यान रखा है यहाँ पर। मालवा ने जो है किसानों की सेहत का भी ध्यान रखा है, ये चीज मुझे बहुत जी। अच्छी लगी सर। अच्छा सर, इसमें जैसे लिख रखा है अपन ने जो अपना थ्रेशर है ISO सर्टिफाइड है, जी जी तो जी। ISO सर्टिफाइड जो होता है इंडिया के मतलब ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड रूल्स को जो है फॉलो करता है, तो उसके तहत क्या अपन को इस थ्रेशर में सब्सिडी वगैरह की फैसिलिटी आप देते हैं? हमारी जो थ्रेशर है जी ISO मान्यता प्राप्त है जी और विभिन्न जितनी भी योजनाएं हैं जी जी चाहे वो कृषि विभाग की हों, कृषि अभियांत्रिकी विभाग की हों जी जी या किसी अन्य विभाग की हों, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमारा रजिस्टर्ड है जी और किसान चाहे तो किसी भी विभाग से जी। अनुदान प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो कितने % तक की जो है अपन मिनिमम से अधिकतम सब्सिडी अपन किसानों अब को देते ये हैं? शासकीय रूप से निर्भर होती है, जी कहीं जी 25% का प्रावधान है जी जी। और कहीं 40 का, 50 का, कहीं 80% तक का मतलब प्रावधान 80% तक जो है अपन को जी सब्सिडी मिली हुई जी है। बोलते हैं। अच्छा सर, ये झूला जो यहाँ पर लगा हुआ है तो बहुत सी कंपनियों में पीछे लगा रहता है, जी तो जी आगे लगे रहने से इसका क्या महत्व है और क्या जो है लाभदायक है किसानों के लिए, इससे जी क्या फायदा होता है किसानों के लिए? आज की डेट में जी हमारे जो इंजीनियर्स हैं जी वो एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं जी जी कि भाई किसान का ट्रैक्टर का डीजल कम से कम जले जी और अधिक से अधिक काम, अधिक जिसको देखते हुए जी कंपनी ने इसका झूला आगे लगाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। एक विशेष बात इसकी और है पास से कि बाहर। इसमें स्पेशल साइज का बेल्ट लगा हुआ है जी जो दोनों तरह घूमता है। जी जी जो पीछे झूले रहते थे हाँ हाँ पता पड़ता था कि एक सीजन में किसान को 3 से लेके 4 बेल्ट लग गए, जी जी इसमें ये हमारा जी दोनों तरफ घूमने वाला बेल्ट लगा हुआ है। जी। साथ मतलब के अल्टा पलटा जी के कैसे भी घूमे, जी जी है ना? जो उसमें कोई किसान को टेंशन वाली बात नहीं है जी कि वो टूट जाएगा, जी वो तो दोनों तरफ घूमता है जी। और चलता है। उसका बेनिफिट? उसका बेनिफिट यही है जी कि कई बार जो सिंगल ग्रुप के बेल्ट रहते थे जी जी वो जैसे ही पलटते थे वो टूट हाँ, जाते तो वो थे। टूटने की जी समस्या आती थी। ये मूवमेंट ले लेता है जी। और अपने आप को एडजस्ट कर अच्छा लेता सर, है। एक चीज और जानना चाहेंगे, और
बहुत दोस्तों, बस एक चीज़ और फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। वो मोस्ट ऑफ पॉइंट है अपना, पहले जो पुल्ली आती थी हमने देखा हुआ है, इसमें जो पहले पुल्ली आया करती थी तो उसमें सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी शिकायतें थी, तो क्या कंपनी ने उसको दूर किया है कि वैसे ही आता है? नहीं, क्या है भाई साहब जी, पहले जो आपने विगत पुराने मॉडल देखे होंगे थ्रेशरों के, जी, जी, जी। उनमें ये ढलमा की पुल्ली रहती थी सिंगल बोर में। हाँ, हाँ। तो ये आपको पेडिस्टल भी बाहर निकालना होता था, जी, इसका बेरिंग भी बाहर निकालना होता था, जी, जब जाके पुल्ली चेंज हो पाती थी। जी, आज इसको फोल्डिंग सिस्टम दिया है 4 नटों पर। जी, तो 4 नट खोल के जी, आप पुल्ली अलग करके जी, किसी भी राउंड की पुल्ली, जी। चाहे आप 8 इंची से लेके 13 इंची तक कोई भी मॉडल की पुल्ली आप 5 मिनट के भीतर बदल सकते बदल हैं। सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है उस चीज़ का टोटली समाधान हो गया जी, और समय की भी जो है बचत हो गई है। जी, अच्छा सर, इसकी यदि हम बात करें वज़न की, जी, जी। तो टोटल कितने किलो का जो है इसका वज़न रहता होगा? कितने ये क्विंटल करीब-करीब? करीब सभी सामान मिला के जी। 19 कुंटल वजन बैठता है। मतलब लोहा जो है अपन ने असली लोहा ही लगा के लोहा रखा है। टेस्टेड है, जी, ISI कामधेनु कंपनी का, जी, जी। और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी। मतलब चद्दर भी जो लगाते हैं वो जी, भी इंडिया के सर्टिफाइड ब्रांड कामधेनु कंपनी की लगाते हैं। जी, तो यहाँ पर मालवा ने जो है हर एक चीज का ध्यान रखा तो हुआ सर है। जैसा अपनी की ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, अपन इससे उड़द मूंग भी निकालते हैं, धान भी निकालते हैं, चना भी निकालते हैं, ज्वार भी निकालते हैं। तो कई बार ये स्थिति निर्मित होती है कि हमें जो है ये बड़ी वाली जाली चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो जाली चेंज करने की समस्या किसानों को काफ़ी ज़्यादा आती, क्योंकि ये हैवी होती है, रिक्सी भी होता है। तो कंपनी ने जो है इसका किस तरीके से किसानों के लिए सुविधा का ध्यान रखा है, ये थोड़ा-सा और हमें इसके बारे में बताएँ? पहले मल्टी क्राफ्ट थ्रेशर में जी। सिंगल माउल्ड की जाली आती थी, जी, 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 जो जी। काफ़ी वज़नदार होती थी, काफ़ी बिल्कुल। बड़ी भी होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो निकालने में कई सारी समस्याएँ जाती थी। जी, तो अब उसको ध्यान में रखते हुए जी, हमारी कंपनी ने 2 पार्ट में जी, पुल्ली जाल के लिए दिया हुआ है, जी, जी, और उठाने और लगाने नीचे रखने के लिए जी। ये एडजस्टिंग बोल्ट लगे हुए हैं, अच्छा, जिससे यह जाली जी। कटरों के नज़दीक भी आ जाती है, कटरों से दूर भी हो जाती मतलब है। पूरी सेटिंग अपन बाहर से कर बाहर सकते से हैं कर सकते और हैं। जी, इसको उठाना भी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सहज हो बहुत गया। सहज हो गया, बहुत सरल हो गया, और अच्छा। बहुत ही समय बचने लगा है। जी। ये मिलेगा। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान, जय किसान।